हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 7 ट्राइंगल स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी प्रश्नावली 7.3 के हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न 4 और प्रश्न 5 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न 4 यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आरएचएस का मतलब होगा राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इसका मतलब है कि समकोण, कर्ण और एक भुजा। सर्वांग समता नियम का इस्तेमाल करके हमें क्या करना होगा कि एबीसी को एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। तो चलिए देखिए सोल्यूशन किस तरह से होगा। ट्राइंगल जो एबीसी है उसमें बीई एसी पर डाला गया एक शीर्ष लंब है और सीएफ जो है वो एबी पर डाला गया एक शीर्ष लंब है। इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये त्रिभुज ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB जो है वो बराबर है AC के, यानी AB भुजा AC के बराबर है। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर हमें जो चीज इस्तेमाल करना है वो ये इस्तेमाल करना है RHS सर्वांग समता नियम। उसके अलावा किसी और सर्वांग समता की कसौटी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। तो देखिए इस त्रिभुज में BCF इस त्रिभुज में और CBE इस त्रिभुज में, BCF CBE ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज BCF एवं त्रिभुज CBE में, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम करते क्या है, देखिए ये जो है और ये बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 के हैं। शीर्ष लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और ये आपका BC दोनों ही त्रिभुजों में है तो उभयनिष्ठ है। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए ये सबसे बड़ी भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी यही भुजा सबसे बड़ी है। इसका मतलब ये कर्ण के रूप में है। ये 90 अंश, इसका मतलब ये समकोण है। इसके अलावा एक साइड आपका ये और ये संगत बराबर है, तो RHS सर्वांग समता का नियम इसमें अप्लाई हो सकता है। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले इस कोण को इस कोण के बराबर रखते हैं। तो इस त्रिभुज में BCF त्रिभुज में कोण CFB ये बराबर है CBE त्रिभुज के कोण BEC के, और दोनों 90 डिग्री के यानी समकोण है। उसके बाद BC जो है वो CB के बराबर है और ये उभयनिष्ठ है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी भुजा है दोनों त्रिभुजों के लिए, तो वो कर्ण है। और BE इस त्रिभुज के लिए और CF इस त्रिभुज के लिए, तो BCF के लिए CF बराबर है CBE के BE के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया है सबसे पहले ही सेंटेंस ही हमको दे रखा, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है हमने वो कोण को इक्वल किया जो 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो गया। BC और CB हाइपोटेनस यानी कर्ण है दोनों ही त्रिभुजों के लिए, तो राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक साइड को भी हमने क्या किया, इक्वल प्रूफ किया, तो RHS प्रमेय इसमें लगेगा। अतः RHS सर्वांग समता के नियम से RHS सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज BCF है ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CBE के। और आप सबको पता है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो बाइसेपिसिटी जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो इक्वल हो जाते हैं, यानी जो संगत भुजाएं या फिर संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस त्रिभुज का BCF का ये वाला कोण यानी CBF बराबर हो जाएगा CBE के इस कोण यानी कि BCE के, और यहाँ लिख लीजिएगा बाइसेपिसिटी यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बराबर हो गया। F को हम A तक अगर एक्सपेंड करें तो इसी को हम लिख सकते हैं CBA, क्योंकि F और A एक ही लाइन पर है तो फिर हम
एक ही लाइन के किसी भी बिंदु को हम किसी भी कोण को रिप्रेजेंट करते समय ले सकते हैं। इसी तरह से ये जो कोण BCE है, BCE इसको हम BCA तक एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा कोण BCA। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कोण B बराबर हो गया किसके, कोण C के। अब त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो बराबर हो गया कोण C के। तो हमने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में अगर बराबर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और अगर बराबर कोण हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण B और C आपस में बराबर हैं, तो B के सामने AC और C के सामने AB भी बराबर होगा, इसलिए AB जो है वो बराबर हो गया किसके, AC के। और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं तो त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हम लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से सीख लिया, किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम करते क्या है कि इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है 5 उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 जो है वो है ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जो त्रिभुज ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं। AP लंब खींचा गया है BC, खींच कर दर्शाइए कि कोण B और कोण C आपस में बराबर है। तो इस तरह से देखिए ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। तो AB और AC आपस में बराबर दे रखे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर कह रहा है कि AP जो है वो लंब खींचना है BC पर, तो BC पर एक लंब डालिए SP। लंब का मतलब है कि ये दोनों 90-90 के ही होंगे, यार इधर भी। अब हमें ये दर्शाना है कि कोण B जो है वो कोण C के बराबर है। अब अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो बाई CPCT ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसे और इसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो त्रिभुज APB एवं त्रिभुज APC में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांग समता। तो देखिए क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस त्रिभुज का है और ये कोण इस त्रिभुज का है, तो कोण APB बराबर है कोण APC के, और ये 90 डिग्री के बराबर है। फिर देखिए AB जो है वो AC के बराबर है। AB इस त्रिभुज का एक भुजा है और AC जो है वो इस त्रिभुज की एक भुजा है, तो फिर AB बराबर AC, और ये दिया है। फिर देखिए AP और PA मतलब दोनों ही त्रिभुजों में है, तो फिर AP इक्वल्स टू PA, और ये उभयनिष्ठ है। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना हुआ है यहाँ पे, और इस त्रिभुज में AB जो है वो सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण हो जाएगी, और इस त्रिभुज में AC सबसे बड़ी भुजा है तो ये AC एक कर्ण होगा इस त्रिभुज के लिए। तो देखिए ये राइट एंगल हुआ और ये कर्ण हुआ, मतलब ये समकोण हुआ और ये कर्ण हुआ और एक भुजा, तो इस तरह से RHS राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक साइड करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल में जो है सेम उसी राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं RHS सर्वांग समता के नियम से ट्राइंगल APB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज APC के। अब अगर सर्वांगसम है तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये कोण इस कोण के बराबर, यानी ABP कोण ABP बराबर हो जाएगा कोण ACP के। अगर हम P को C तक और इस P को इस B तक मतलब पूरा लिख दें तो इस कोण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, और इस कोण को लिख सकते हैं ACB। B को हम कोण B और C को हम कोण C में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने
आसानी से सिद्ध कर दिया कि कोड बी जो है वो कोड सी के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी हमने इजीली सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.4 की तरफ बढ़ेंगे और वो किस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी हम उसमें सीखेंगे। तो हम वीडियो को ही स्टॉप करते हैं। आप इसे पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।